16 साल का एक लड़का जिसने हैक किया रॉकस्टार गेम्स को Amazon Fire Stick की मदद से और लीक की GTA 6 की क्लिप, जिसकी वजह से रॉकस्टार को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द स्टोरी ऑफ एरियन कुर्टाज AKA द ओनर ऑफ लैप्सेस। एरियन ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड से एक नॉर्मल सा लड़का था जिसको उसकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फर्दर स्टडीज की जगह एक सोशल केयर में भेज दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी मदर पे मारापीटी करी थी। लेकिन सोशल केयर में किसी स्टाफ मेंबर के एरियन पे फिजिकली हमला करने के बाद मॉम ने एरियन को वापस से घर पे ले जाना ही ठीक समझा। एंड अकॉर्डिंग टू एरियंस चाइल्डहुड डॉक्टर निकोलस हिंडले, ही वाज स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म लाइक डिजीजेस, जिसमें मोस्टली पेशेंट्स का न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में काफी ज्यादा असर पड़ता है, जैसे कि उसकी लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शंस पे। एंड जस्ट बिकॉज of this, Arion was struggling to make friends and to interact with new people। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एरियन को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद थी और वो थी कंप्यूटर्स। एरियन की कंप्यूटर्स में दिलचस्पी होने की वजह से वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बिताने लगा। उसी की वजह से थोड़ी देर के बाद उसका इंटरेस्ट हैकिंग में भी जाने लगा। एंड तुम लोग जान के चौंक जाओगे कि एरियन ने अपने हैकिंग करने की स्टार्टिंग भी कहीं और से नहीं बल्कि माइनक्राफ्ट सर्वर्स में हैक लगाने से ही करी थी। और इसी चीज के बाद एरियन वाज टोटली इन लव विद द हैकिंग एंड एरियन की क्यूरियोसिटी का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी वजह से अब एरियन कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाला था जिसका उसने कभी सोचा तक नहीं था। इन्फिनिटी रिकर्जन एरियन और कुछ लोगों से मिलकर बनाया हुआ एक हैकर्स का ग्रुप था। बेसिकली वो और कुछ लोग उसमें हैकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज ऑनलाइन परफॉर्म किया करते थे। जरा एक नजर इस crack.to के पोस्ट पे लगाओ। लेकिन ये crack.to है क्या? crack.to एक इनफेमस सोशल हब है जहाँ पर काफी ज्यादा लीगल एक्टिविटीज होती है। बेसिकली परफेक्ट प्लेस फॉर एरियन एंड द ग्रुप दे फॉर्म इन्फिनिटी रिकर्जन। सो बेसिकली वो लोग काफी ज्यादा हैकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म किया करते थे, लाइक किसी भी बंदे का पर्सनल डेटा इन ऐप से उठाना एंड ऑनलाइन किसी भी अलग अलग कंपनीज को बेच देना, वो भी काफी ज्यादा डिसेंट एंड काफी लो अमाउंट में। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, एरियन को हमेशा से ऑनलाइन अटेंशन काफी ज्यादा चाहिए थी। लाइक वो चीजों को हैक करता था एंड वो उस चीज को ब्रैग करता था, लेकिन वो इन छोटी मोटी हैकिंग से वैसी अटेंशन भी हासिल नहीं कर पाया। एंड थोड़ी देर बाद इन्फिनिटी रिकर्जन्स के सभी मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं एंड जो मेंबर्स बच जाते हैं वो लोग फॉर्म करते हैं एक नया ग्रुप जो कि आगे जाके इतनी बड़ी बड़ी चीजों में जिम्मेदार होने वाला था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था, और जिसके कारण उनको काफी ज्यादा सोशल अटेंशन भी मिलने वाली थी जो कि एरियन हमेशा से चाहता था। बेसिकली दे फॉर्म द ग्रुप नेम लैप्सेस। On 10th of December 2021, Lapsus performed their first ever cyber attack, जो कि ब्राजील मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे था। Lapsus ने उनकी वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया और उनकी वेबसाइट से उन्होंने लगभग 50 TB तक का डेटा डिलीट कर दिया। एंड दे लेफ्ट विद द मैसेज कॉन्टैक्ट अस इफ यू वांट योर डेटा बैक। और पीछे उन लोगों ने अपना टेलीग्राम और ईमेल एड्रेसेस छोड़ दिए थे। लेकिन फ्राइडे की शाम तक ब्राजील मिनिस्ट्री ने उस मैसेज को वेबसाइट से डिलीट कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है, Lapsus ने जो डेटा डिलीट किया था उसमें कनेक्ट्स अस नाम के एक ऐप का भी डेटा था जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी मौजूद थे। इसके कारण उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लैप्सेस ने इससे पहले भी जनवरी 2022 की स्टार्टिंग से मार्च 2022 की एंडिंग तक 8 टोटल बड़ी मेजर कंपनीज पे साइबर अटैक भी करा था। इसमें उन्होंने उन कंपनीज का डेटा एंड काफी ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक सोर्स कोड्स तक लीक कर दिए थे। और उस टाइम तक लैप्सेस को उतनी अटेंशन मिल गई थी जितनी एरियन ने सोची थी। एंड आफ्टर दैट लैप्सेस बेसिकली बिकेम अ बिगेस्ट थ्रेट टू ऑल द मेजर कंपनीज। इवन लैप्सेस इतना ज्यादा अटेंशन गेन कर चुका था, उनका एक इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल पे 50,000 फॉलोअर्स तक हो चुके थे। लेकिन यू सी ये सब अटेंशन लैप्सेस के किसी काम तक नहीं आई। आफ्टर सम टाइम नन अदर देन द FBI जॉइंड दिस केस, जिसमें FBI पब्लिक से हेल्प मांगती है कि अगर उन्हें किसी तरह की भी हिंट मिलती है हैकर्स के बारे में वो जल्द से जल्द FBI को रिपोर्ट करें। एंड ऑन 24th of March 2022 सिटी ऑफ लंदन पुलिस ने 7 बंदों को अरेस्ट किया, ये कह के कि ये सारे बंदे लैप्सेस के। एंड एक चीज जान के तुम हैरान हो जाओगे, उन सब 7 बंदों की एज 16 से लेके 21 साल तक की थी। एंड उनमें सबसे छोटा जो 16 साल का लड़का था वो और कोई नहीं बल्कि एरियन था। एरियन के अरेस्ट होने के बाद वो किसी हैकर्स के ग्रुप से डॉक्सिंग का शिकार भी हो जाता है, जिससे कि उसकी काफी ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन तक लीक हो जाती है, इंक्लूडिंग हिज फुल नेम, हिज एड्रेस, हिज पेरेंट्स हाउस ही यूज्ड टू लिव इन, एंड इवन कि उसकी 14 मिलियन बिटकॉइन की नेटवर्थ भी लीक हो जाती है। हैरान होने की बात नहीं है, ये सब भी उसने एक रैनसमवेयर स्कैम करके ही कमाया, जो कि एक क्रिप्टो का स्कैम है। लेकिन थोड़ी देर बाद 7 बंदे जो अरेस्ट हुए थे उनको बाहर निकाल दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के चलते। और एरियन की सेफ्टी के लिए लंदन पुलिस ने एरियन को एक सेफ ट्रैवल लॉज होटल में रखा। उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई, जैसे कि उसको
कंप्यूटर्स और इंटरनेट का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो लोग एक चीज से अभी भी अनजान थे कि इतनी सब पाबंदियों के होने के बाद भी एरियन अब अपने सबसे बड़े साइबर अटैक को अंजाम देने वाला था। एरियन अपने होटल से बाहर निकलता है एंड वो अपने होटल के एक पास वाली ग्रोसरी शॉप से एक अनयूजुअल चीज खरीदता है और वो था एक Amazon Fire Stick। नाउ Amazon Fire Stick क्या है? Amazon Fire Stick is mostly used for watching movies, shows और वेब सीरीज, बट एरियन को उसके लेके कुछ अलग ही प्लान्स थे। तो आफ्टर परचेसिंग Amazon Fire Stick एंड उसे लेके वो अपने अपार्टमेंट में वापस से चला जाता है एंड वापस आके ही कनेक्टेड इट विद हिज टीवी एंड समहाउ वो Amazon स्टोर के कुछ क्लाउड सर्विसिंग की मदद से इंटरनेट एक्सेस भी कर लेता है एंड यहीं से एरियन ने शुरू किया अपना मेन टास्क। एरियन फिशिंग स्कैम की मदद से लोगों की आईडीज, पासवर्ड्स एंड ईमेल्स को ढूंढने लगा जिन लोगों ने पास्ट में रॉकस्टार गेम्स के साथ काम करा है एंड इसी स्कैम की मदद से अब वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर अटैक को अंजाम देने वाला था। लेकिन अब जिस चीज की कमी थी वो थी किसी एक शिकार के इस जाल में फंसने। अनफॉर्चुनेटली एक बंदा उसकी चाल में फंस जाता है। वेल उस यूजर की आईडी एक्सेस करने के बाद एरियन रॉकस्टार स्लैक में लॉग इन कर पाता। वेल बेसिकली अब ये रॉकस्टार स्लैक क्या है? सो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रॉकस्टार एम्प्लॉयज शेयर एंड स्टोर ऑल टाइप ऑफ हाईली सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एंड इवन आने वाली फ्यूचर गेम्स के सोर्स कोड्स भी वो वहीं पे सबमिट करते हैं। एंड यू गेस्ड इट राइट, GTA 6 का सोर्स कोड भी एरियन ने वहीं से लिया था। वेल वहां से सोर्स कोड उठाने के बाद एरियन GTA फॉर्म्स पे जाता है, टीपॉट ट्यूबर हैकर के नाम, और वहां पे कहता है कि जल्द ही वो GTA 6 की वीडियोस एंड काफी सारे कोड्स लीक करेगा। लेकिन उस टाइम पे एरियन की बात पे किसी ने गौर नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने उसे फेक समझा और यहाँ तो इग्नोर कर दिया। बट एरियन यहीं तक नहीं रुका, उसने जितना डेटा हो सका वो रॉकस्टार स्लैक से चुराता रहा। फाइनली ऑन 18 सितंबर 2022 उसने 90+ वीडियोस अपलोड करी GTA 6 के कहते हुए, हाय हियर आर 90 footages/clips from GTA 6. It's possible I could leak more data soon. वो साथ ही साथ रॉकस्टार को ब्लैकमेल भी करता रहा कि वो जल्द से जल्द अपना सोर्स कोड भी रिलीज करे। एंड अब इतना सब करके वो सोने चला। लेकिन जब वो उठा उसके GTA फॉर्म्स के पोस्ट पे मिलियंस ऑफ व्यूज थे। अब हर एक न्यूज, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आंधी सी आ गई बिकॉज एरियन फाइनली डिड द बिगेस्ट साइबर अटैक ऑफ द एंटायर हिस्ट्री। लेकिन स्टिल काफी सारे ऐसे लोग जो कि अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये लीक्ड वीडियोस रियल भी हैं या नहीं। लेकिन उनको भी अभी शॉक मिलने वाला था क्योंकि थोड़ी देर बाद रॉकस्टार इटसेल्फ ट्वीटेड कि जो वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं वो सब रियल है एंड दे विल बी स्टिल वर्किंग ऑन द गेम, गिव अस बेटर एक्सपीरियंस। एंड अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए रॉकस्टार ने हर एक रीअपलोडेड वीडियो को टेक डाउन करना शुरू कर दिया जो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा लीक था कि जिसके कारण रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी के स्टॉक 6% तक का डाउनफॉल आया जिसकी वैल्यू लगभग $2 बिलियन थे। इन्हीं सभी इंसिडेंट्स के कारण FBI वापस इस केस में आ जाती है और उन्हें लगा कि जो हैकर है मींस एरियन वो कहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। However, on September 22, 2022, सिटी ऑफ लंदन पुलिस फाइनली एक 17 साल के लड़के यानी एरियन को अरेस्ट कर लेते हैं एंड अब एरियन 10 महीने के लिए कस्टडी में था एंड ऊपर से उसके ऊपर 12 केसेस भी फाइल हो चुके थे। The 18-year-old hacker responsible for stealing and releasing dozens of clips of Grand Theft Auto 6 last year has been sentenced to life in hospital prison. He can only be released in the future if doctors decide he's no longer a danger to others. The only thing that is pending now is you subscribing to this channel.